हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। यहाँ है सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहा है। मैं उठ चुकी थी। देखिए बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो आज और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। भलो ही धूप एक आध 2 दिन से कड़ा निकल रहा है, लेकिन ठंड भी है और आज बहुत ज़्यादा ना अंधेरा भी है। तो मैं यहाँ पे टोपी-ओपी अच्छे से लगा ली। किसी से कान ढका रहेगा ना तो ठंड हवा चलती है बहुत ज़्यादा, तो लग जाता है ना, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। ही जाते-जाते ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है आज। सुबह-सुबह रहता है तो लग जाएगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। घर में कौन काम करेगा, ये भी होता है ना, क्योंकि घर की हमारी महिलाएँ हैं या जो हम लोग हैं, वही घर की अगर एक दिन काम ना करो ना तो सारा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ, हाँ, आज हम लोग छुट्टी पे हैं। तो यही है हर घर का कहानी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ आने के बाद नीचे। तो आजकल मेरा नींद खुल जा रहा है अपने आप, और नींद खुलने का रीज़न ये है कि टाइम से सो जाते हैं तो टाइम से उठ जाते हैं, और रूटीन बन जाता है ना, तो आपका अपने आप नींद खुल जाता है और आपको किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहते हैं ना कि मोटिवेशन के लिए पहले एक सही रूटीन बनाना पड़ता है। तो अगर आप डेली उस टाइम पे उठने लगोगे ना, तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा, आपका नींद अपने आप खुल जाएगा और आप उठ कर के चल दोगे। नहीं भी मन करेगा ना तो 5 या 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं आप सो सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से उठ कर के आई थी। मुझे कोई वो नहीं रहता है, मैं अपना खुशी-खुशी उठती हूँ, आराम से अपना काम करती हूँ। ना कोई प्रेशर है, ना कोई ज़िम्मेदारी, क्योंकि देखिए पहले उठ जाते हैं ना तो हमारा काम भी आराम से हो जाता है और कोई झटपट भी नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल का टाइम बहुत लेट हो गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग सारा काम अपना सुबह-सुबह ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ कर के अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दी, और ना सब सोए रहते हैं ना, तो मुझे करने में भी जल्दी अच्छा रहता है, जिससे ना फटाफट सारा काम हो जाता है बिना डिस्टर्बेंस के, और अच्छा भी लगता है। और सब जाग जाते हैं ना तो जो काम 5 मिनट का है ना वो 15 मिनट लगता है। मतलब थोड़ी बहुत बातें होने लगती है, थोड़ा-सा कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसीलिए ना जब सोए रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जब नहीं रहते ना तो घर का काम करने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी और अपना क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया था, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला आता है। अगर आप लोग सिंगरौली को सर्च करेंगे ना तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोयले का खदान पास में ही आ गया है। कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर ही मतलब पास में ही है। और जब ब्लास्टिंग होती है ना तो हम लोगों का पूरा घर हिल जाता है, और इसी वजह से कोयला बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पे ना साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, इसी वजह से हर जगह कोयला काला, कितना भी सफाई कर लो लेकिन काला-काला लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इधर भी झाला वगैरह साफ़ कर ले रही थी, उस सीढ़ियाँ भी वगैरह आज सोचा थोड़ा-सा मार लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इससे ज़्यादा साफ़ था, लेकिन फिर भी मैं पानी से हमेशा ना वो कर देती हूँ, तो जिससे जो कोयला वगैरह रहता है वो मतलब बह जाता है। तो यहाँ पे हवा चलने लगी है बहुत ज़्यादा, तो जब हवा चलती है ना तो और आता है वो रुक कर के। अभी तो ठंड था तो मौसम अच्छा था, अब ये जो बसंत ऋतु वाला मौसम आएगा ना तो उसमें और उड़ेगा और बहुत हम लोग को परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैं पूरा झाड़ू लगा कर के अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मेरे पास अभी टाइम था और मैंने फिर इधर पोछा भी लगा दिया, और अभी ना पानी भी आज नहीं आ रहा था। अभी टाइम ही नहीं हुआ था, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। रोज़ मैं थोड़ा-सा लेट उठती थी, 5:30 बजे, और मैं ना आज 5:30 बजे से पहले उठ गई थी। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाया है टाइम, क्योंकि मैं बेड पे मोबाइल वगैरह नहीं लेके सोती हूँ ना, तो उठती हूँ जब दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया था, मैंने पानी पहले ही चढ़ा के गया था मध्यम करके, कि जिससे ना मेरा काम भी हो जाए और यहाँ पे पानी भी गर्म हो जाए। और ये लोग जाएँगे रख देंगे ना, थोड़ा ज़्यादा गर्म कर दिया था कि जिससे थोड़ा देर ये लोग उठेंगे, तब तक भी इन लोग का पानी गर्म रहेगा और अपना उठ-उठ के सब लोग पी लेंगे। मैंने अपना तो पानी पी रही थी, उसके बाद बेटी को भी बोल दिया था पानी पीने के लिए, वो भी पी लेगी, वो जाएगी ट्यूशन। और यहाँ पे मैं चली आई थी पानी पीने के बाद ऊपर छत पे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है देख लूँ। तो जैसे ही मैं आई तो टहलने लगी, तो थोड़ा देर
टहली मैं, और कम से कम 10-15 मिनट मैंने टहला। और बहुत ना तेज़-तेज़ टहलती भी हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप टहलने आए हो और एक्सरसाइज़ की तरह, तो आप धीरे-धीरे टहलोगे ना, तो वो आपके शरीर पे वर्क नहीं करेगा। आपको थोड़ा-सा तेज़ी से चलना है और हाथ फेंक करके, जिससे आपके शरीर में मूवमेंट, मतलब वो तो जानती हैं टहलने के बाद ना बहुत गर्मी लगने लगती है, लेकिन आज तो मुझे ठंडी लग रही थी। अब पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड भी था। तब तक मैं अगल-बगल पानी आने लगता है ना, तो टंकियों में आवाज़ आने लगता है सबके, क्योंकि सबका घर सटा हुआ है ना, तो फिर मुझे पता चल गया कि पानी आ रहा है। मैं भाग करके सबसे ऊपर से मैं नीचे आई, तो फिर यहाँ पे देखिए टब भरने लगा था। फिर पीने वाला पानी टब रात में ही मैं टब वगैरह धो देती हूँ। बस इसको एक बार पानी से धो करके मैंने दोबारा अच्छे से पानी भर दिया है, और उसके बाद फ़िल्टर भी भर दिया, और यहाँ पे सब जगह मैं धो दी, जिससे ना डस्ट वगैरह जो है बह जाएगा अच्छे से। और अगल-बगल जितना जगह रहता है ना, सब जगह मैं नाली वगैरह उधर में सब में पानी का प्रेशर डाल देती हूँ, जिससे थोड़ा-सा अच्छे से पानी से बह जाता तो अच्छा रहता है। और ये ना जब तक सब लोग उठेगा, अभी देखिए बेटा सो ही रहा था, तो तब तक हमारा यहाँ पे मैंने सूख जाएगा, मतलब 2 घंटे में जब तक ये लोग उठेंगे तब तक सूख जाएगा नीचे। मैं चली आई, उसके बाद पानी लगा दिया है ऊपर के लिए, और उसके बाद अभी टंकी भर रही थी, तब तक मैं चली आई। बेटा से छेड़-छाड़ कर रही हूँ, उसको जगा रही हूँ। उसको जगाने के लिए थोड़ा-सा उसके साथ खेलना पड़ता है, अभी छोटा है, तो इस तरीके से मैंने उसको जगा दिया है परेशान करके, क्योंकि अब टाइम हो गया। और ना आदत जो बनी है ना, मैं सोचती हूँ वही बना रहे, जिससे ना आगे चल के परेशानी ना हो, कि कुछ दिन बाद स्कूल का टाइम चेंज होगा तो इन लोग अगर लेट तक सोएंगे तो इसलिए मैं लेट तक किसी को सोने ही नहीं देती हूँ। सबको जगा देती हूँ उसी टाइम पे, भैया अपना टाइम बनाए रहो। और यहाँ पे फटाफट मैं बेड वगैरह ठीक कर दे रही थी, और जगा करके बोल रही थी कि भैया तुम पानी पियो, और पानी पी रहा था। उसके बाद मैं बोल दी कि जाओ छत पे थोड़ा-सा। तब तक इनके पापा भी आ गए थे, तो बोले कि वो भी अपना उठ के पानी वगैरह पिएँ। उसके बाद सो बेचारे को लगे पढ़ाने कि देखो क्या नहीं बन रहा है बताओ, तो उस वाले बेड पे बैठे हुए हैं अभी वो लोग। तब तक मैं अपना यहाँ का क्लीनिंग कर दे रही हूँ फटाफट, क्योंकि बेटी ना प्रोजेक्ट वर्क बना रही थी, और बनाते-बनाते देखिए कितने सारे पेन पेंसिल लेकर के बैठी थी ढेर सारा। अभी बन जाएगा तो दिखाऊँगी आप लोगों को क्या बना रही थी माचिस वगैरह से। तो वही इकट्ठा करके रखी हैं वहाँ पे, माचिस का डिब्बिया वगैरह सब, और पेन वगैरह था बहुत ज़्यादा मार्कर। तो मैं वही एक जगह रख दी, क्योंकि वो आएगी ना फिर से, तो अभी टाइम नहीं हुआ रहता है स्कूल का, तो फिर से वो बनाएगी। तो मैंने सेट तो कर दिया है, लेकिन उसी जगह रख दिया है कि क्योंकि आएगी तो वो फिर से यूज़ करेगी अपना। और इधर वगैरह मैंने अपना ड्रेसिंग वगैरह को अच्छे से पोंछ दिया। एक दिन भी ना पोंछूँ ना, तो जैसे लगता है ना कि उस पे एक परत जमी रहती है, इसीलिए डेली पोंछना पड़ता है। और साफ़-सफ़ाई ना कोई वो नहीं है, आप साफ़-सफ़ाई मैं अपने लिए करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिले, और अच्छे से खुशी-खुशी करती हूँ, कि जो क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सब करने से मुझे खुशी मिलती है, और ज़िम्मेदारियाँ निभाने से। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ का ना काम ही घर से शुरू होता है, उनके बच्चों से शुरू होता है, और ये सब जब काम हो जाते हैं ना, तो हमें अलग ही खुशी मिलती है कि हाँ, मेरा इतना सारा काम हो गया है अच्छे से। तो यहाँ ना मैंने बेटे को पकड़ के एक्सरसाइज़ करा रही थी, क्योंकि ना वो ये सब करने के बाद मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी। यहाँ पे बेटी भी आ गई थी, क्योंकि 7 बजे वो आ जाती है। और उसके बाद मैं उसको इसलिए एक्सरसाइज करा रही थी। अभी झाड़ू-पोछा मैंने नहीं किया है, क्योंकि ना थोड़ा-सा जो सुबह उठते ही ना वो छींकने लगता है। थोड़ा-सा ठंड मौसम होता है ना, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करा रही थी, और उसको कराने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, नहीं तो वो मैं बोल देती हूँ लेकिन वो करता नहीं है। तो इसलिए मैंने बैठा के कराया, तो मैं लगे हाथ सोची मैं भी थोड़ा-सा कर लेती, क्योंकि ना पीठ वगैरह अगर जैसे आप झुक कर के बैठे हो ना, तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहता है, जिससे ना पीठ में, कमर में, गले में दर्द नहीं होता है, और अच्छा क्या रहता। तो यहाँ पे आज उनके पापा ने सबको दतुअन पकड़ के दातून कराया दतुअन है, कर रहा है। क्योंकि वो संडे के दिन लाए थे, गैस और हमको आज भी दिया सबको गया मिला है, है, हम भी करते काट-काट के हैं। दिए हैं, सब करो। बोलना कुछ ज्यादा ही कड़वा है मेरा। पटा रहता है क्या? सब दतवन एक ही रहता है, तुम्हारा अलग से कड़वा कैसे हो गया? वही तो, तुम्हारा पार्ट अलग था क्या? हाँ, तुम्हारा पार्ट अलग थोड़ी ना है, सब वैसे ही होता है। हाँ, नहीं तो बात। पहली बार दतवन कर रहे थे, क्या होगा? हाँ, तीसरी बार कर रहे हो? जिंदगी में तीसरी बार कर रहा है। तो यहाँ पे वो लोग दतवन के वही बोल रहा था बेटा कि मुझे दतवन दिया है वो ज़्यादा कड़वा है, तो नीम का दतवन तो कड़वा रहता ही है ना, इनको ये नहीं पता है कि सबका कड़वा रहता है पूरा।
तो और ये ना मतलब कई बार को बोलेगा ज़िंदगी में, मतलब ये नहीं समझ पाते हैं अभी ये लोग कि कितने दिन मतलब 1 साल 2 साल नहीं, ज़िंदगी में पहली बार। तो यहाँ पे मैं अपना क्लीन कर रही थी बेड, क्योंकि अभी लोग भी उठ गए थे और अब सब अपना काम में लग गए थे। और आज मैं दातून फिर से मुझे मिला है। वो ना हस्बैंड ज़बरदस्ती पकड़ा के सबको देते हैं कि अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है ना तो वहीं अपना करवाते हैं। और पानी भी पीना ना वही सिखाया है सबको, और जो नहीं पीता उसको ज़बरदस्ती ग्लास में भर करके देते हैं हाथ में कि नहीं लो पियो, चाहे वो बेड पे ही हो। तो मैं भी पहले नहीं पीती थी, फिर जब ये पीने लगे धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे देखते-देखते आदत पड़ गई है और अब तो बिना पिए रहा ही नहीं जाता है, लगता है ना कि हाँ कुछ छूट गया है, रूटीन बन गया है ना। और ये सब ना जो क्लीनिंग का काम है, देखिए ये एक दिन का नहीं है, ये डेली, और साफ़-सफाई ना डेली करनी पड़ती है। और देखिए इतना ज़्यादा डस्ट निकला है, जबकि रोज़ झाड़ू पोछा होता है उसके बाद भी। तो ज़िम्मेदारियाँ ना खुशी-खुशी निभाई जाती है, ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं निभा सकता है। और जब तक उसका मन नहीं रहेगा, उसकी मर्ज़ी खुशी से नहीं रहेगी, तब तक कोई नहीं निभा सकता। तो ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं मैं ना खुशी-खुशी निभाती हूँ। तो और अच्छा भी लगता है, सब करके ना संतुष्टि मिलती है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। एक हाउसवाइफ़ का समर्पण है ये सब, और क्या, जिससे हम अपने बच्चों और परिवार के लिए देते हैं। तो ये यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, और कालीन ना 2-3 दिन के अंदर में ही हटाती हूँ, डेली नहीं हटाती हूँ। और जब हटाती हूँ तो खूब अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ अभी नहीं, मतलब इतना नहीं रहता उसके अंदर, क्योंकि बैठते नहीं है ना। और जब पोछा भी लग गया था मेरा, और हस्बैंड बोल रहे थे कि वो ला दें पोछा लगाने वाला, लेकिन मैं ही मना करती हूँ कि इससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ ही बहाने हो जाता है और अच्छा रहता है ये सब लगाने से। हम लोग का कम से कम इसी बहाने झुक जाते हैं थोड़ा-सा। आजकल के ज़माने में बहुत लोग जितना ही सुविधाएँ खोज रहे हैं, उतनी ज़्यादा ही बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसलिए ज़्यादा सुविधाओं के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, सारा काम मेरा हो गया था, तो मैं सोची जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी बनाना रहता है। और आजकल ना बच्चों का लंच ना पहले ही बनाना रहता है, देना रहता है, लंच का टाइम वहीं पे स्कूल में ही होता है, तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही तरह का बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं वूलन जो इजी वॉश था वही मैं कपड़े लेके बैठी थी, अदरवाइज़ मैंने धोए थे भी। और यहाँ पे मैं नहाने धोने के बाद आ गई थी तैयार होकर के पूजा घर में, क्योंकि यहाँ पे भी आधा घंटा मुझे लग जाता है, उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। और जब तक पूजा नहीं करती हूँ ना, तब तक लगता है ना अधूरा है। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद डायरेक्ट यहीं आती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है ना, तो मैं सोचती हूँ पहले पूजा कंप्लीट कर लूँ तभी मैं जाऊँ किचन में, जिससे ना एक लगता है कि यहाँ छूट गया। किचन में चले जाओ तो कुछ अगर मुँह में जाता तो नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है जब तक पूजा नहीं करूँगी ना तब तक मुँह में कुछ जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी बना रहे। और सब जब चले जाते हैं तब भी मैं आराम से अपना नाश्ता करती हूँ। मतलब सारा काम होने के बाद आराम से नाश्ता मैं आराम से ही करती हूँ, हबड़-हबड़ में नहीं होता, ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने, क्योंकि आज बनाना था मुझे मूली के, मैं गई थी ना संडे के दिन, तो मूली के पत्ते भी लाई थी और मूली भी आया था, 1 केजी लेके आई थी। तो ये दोनों को मिला के ना मैं कुछ भी इसमें फेंकूँगी नहीं, या तो सब्ज़ी बना लेती हूँ भुजिया, लेकिन मूली तो ज़्यादा यूज नहीं होता है भुजिया में, पत्ता ही तो इतना भी नहीं था कि भुजिया बनाऊँ, तो मैं सोची इसी में यूज करके बना लेती हूँ, बहुत अच्छा इसका पराठा बनता है। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं मूली के पत्ते को पतला-पतला कट कर रही थी, क्योंकि पराठों में ना बहुत पतला-पतला कट करना रहता है। तो और यहाँ पे सारे कट कर लिए थे, और मूली को भी घिसने के बाद खूब अच्छे से मैंने गाड़ लिया था, नमक नहीं मिलाया था। बिना नमक के ना मूली घिसने के बाद पानी छोड़ ही देता है, तो अच्छे से मैंने गाड़ करके पानी को फेंक दिया था। और पहले किया रहता तो आटे में मैं यूज कर लेती हूँ, तो इसमें आटे में मैंने यूज की। यहाँ पे मैंने प्याज, एक बड़ा साइज़ का प्याज कट के डाला था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च,
हल्दी पाउडर ये डाल करके खूब अच्छे से भून लूँगी। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, कूच करके मैंने इसको भी डाला था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला 1 चम्मच भर करके गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद मैंने मूली जो घिसा हुआ रखा था ना, उसको डाल दिया। तो ये मूली को डालने के बाद अच्छे से मैंने डालूँगी। और उसके बाद अभी नमक मैंने नहीं डाला है इसमें। और आप इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा भी डाला है। और यहाँ पे जितने मैंने मूली के पत्ते काट के डाल था ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। जितना पत्ता था ना, सब मैंने कट करके डाल दिया, क्योंकि पत्ता ज़्यादा नहीं है। अभी ये जब नमक पड़ेगा ना, मैंने अभी नमक डाला अपने क्वांटिटी के हिसाब से, तो ये ना जल्दी से गल जाएगा जब पकेगा। तो नमक डालते ही पत्ते ना गल जाते हैं। और ये ना सब्जी एक तरीके से बहुत अच्छा बनता है। और इसी सब्जी देखिए, ऐसे भी आप सब्जी भी बना के खाते हैं। सच्ची में बहुत टेस्टी बना था पराठा। और इस तरीके की ये देखिए हो गया था। मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया। उसके बाद मैंने ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया, उतार करके दूसरे बर्तन में, जिससे वो ठंडा होगा। और तब तक मैं यहाँ पे इन लोग के लिए नाश्ता बना लेती हूँ खाने के लिए। तो ये हमारा लंच की तैयारी हो रही है। जो पराठा बन रहा है वो लंच के लिए बन रहा है। टिफ़िन ले जाएंगे बच्चे, और बचेगा तो हम लोग खा लेंगे लंच में। और उसके बाद ये मैं नाश्ते में भी सबके लिए बना रही हूँ चूड़ा मटर, जो यूपी में बनता है ना, ये बहुत वहाँ का फेमस है। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, धनिया पत्ती पीस करके और खूब ढेर सारा मटर डाल के। ये मैं अभी मतलब नाश्ता बना रही थी, ब्रेकफास्ट सबके लिए। ये सब लोग खा लेंगे। और जो ये मूली का पराठा है वो बच्चे टिफ़िन में ले जाएंगे, और मन होगा तो थोड़ा बहुत खा भी लेंगे। तो यहाँ पे सबको मैंने बना दिया था, लगा के दे दिया था 10 बजे, क्योंकि बच्चे अच्छे से खा लें तब जाएंगे। बहुत लंच ना बहुत लेट में होता है बच्चों का। तो ये इन लोगों के टाइम के हिसाब से ना, हम लोगों का टाइम चल रहा है आजकल बच्चों के हिसाब से। मैंने मतलब एक माँ बाप होने का यही है कि माँ बाप की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, और इन्हीं लोग के साथ मैनेज होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपना पराठा, और उन लोग को दे दी। मैं अभी नहीं करी हूँ नाश्ता, हस्बैंड बोले कि आके कर लो, भी आधा घंटा बाकी है। लेकिन मुझे लग रहा था ना कि बच्चों के जाने के बाद मैं आराम से करूँगी नाश्ता, क्योंकि हड़बड़ में ना नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट पराठा बनाने लगी थी। और बनाने में थोड़ा सा मध्यम आँच में इसको सेकना भी है। और इसको पतला पतला लोई बेल करके, और उसमें जितने मिक्सचर हैं उसको भरना है। आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे सबका पराठा बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से भर रही हूँ, जिससे ना अंदर खूब अच्छे से भरा रहेगा, फटेगा भी नहीं, और अच्छे से फूल भी जाएगा। तो खूब पतली सी बड़ी सी रोटी बेल के फिर उसके अंदर भर दिया। बगल में कांटे वाला जो चम्मच होता है ना, उससे या तो हाथ से आप खूब अच्छे से दबा दीजिए। और ये बहुत पतला पतला आप मतलब रोटी जैसे बेलते हैं ना, खूब बढ़िया पतला पतला बेल लीजिए। और उसके बाद इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे कि अपना चलिए मेरा टिफ़िन दे दीजिए। मैं बोलो कि चलो तुम लोग, हम बैठो, हम ले करके आ रहे हैं, बन ही गया है। तो यहाँ पे देखिए पराठा बन गया था, और बच्चों का मैंने लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। और यहाँ पे दे दिए कि भैया अपना रख लो, अभी टाइम है। तब तक मेरा सारा बना हुआ था, बस सेकना था, तो मैंने सेक के भी दे दिया है। और ये लोग अपना आराम से बैठ के देख रहे थे टीवी, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता। ये लोग आएंगे देखिए 10:15 बजे, मैं तो 15 मिनट लगे, फटाफट मैंने बना दिया था। और हस्बैंड चले गए थे खा करके, वो अब आएंगे तो इस पराठे को ना लंच में ही खाएंगे। और मैं ये लंच के लिए बना करके रख दे रही हूँ और उनके लिए। और यहाँ पे एक एक करके मैं सेक ले रही थी। और इसको ना बहुत पतला पतला ही बेलना है, तब वो अच्छा बनेगा। और खूब भर के बनाएंगी ना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा भरता नहीं है। और इस तरीके से बनाने में, और यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन गए थे। और उसके बाद मैं और ना यहाँ पे मैं अभी यही लगले किचन भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि किचन जब अच्छे से क्लीन रहता है ना तब अच्छा लगता है। और मुझे ना आदत मतलब हस्बैंड भी चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि तुम आओ पहले खा लो तब फिर जा कर के मतलब किचन क्लीन करो। लेकिन मेरी आदत है, जब तक किचन मैं क्लीन नहीं करती हूँ तो मैं बैठ के खा नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है नहीं, ये किचन क्लीन हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं बैठ कर के नाश्ता करती हूँ आराम से। ऐसे फैलाना मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं फैला ऐसे छोड़ करके, चाहे दिन हो चाहे रात में, फैला ऐसे छोड़ करके मैं बैठ नहीं सकती। तो ये एकदम रूटीन में बन गया है।
आदत हो गई है। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद दूध भी आ गया, तो मैं लगले दूध चढ़ाऊँगी। दूध चढ़ाने के बाद ही मैं बैठूँगी क्योंकि दूध भी पकने में टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे देखिए किचन भी क्लीन हो गया था और मेरा दूध भी मैंने चढ़ा दिया था। आज का भी चढ़ा दिया था, कल का भी थोड़ा बचा था वो भी मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आराम से अब बैठ के नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पराठा कितना अच्छा लग रहा है ना, भरा भरा, और पता ही नहीं चल रहा। और सच में बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम खुला खुला। और यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से बैठ के नाश्ता किया और थोड़ा सा टीवी देखा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे क्लीन करने, क्योंकि बनाने के बाद सब थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों बना ना, लंच भी बना, नाश्ता भी बना। तो यहाँ पे सब भी मैंने बना के कंप्लीट कर दिया था। बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे, तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और अच्छा है ना, इसी बहाने मेरा सारा काम भी समय से कंप्लीट हो गया। कब से मैं लगी हुई थी और सुबह से मैं लगी हुई थी, मैंने कहीं भी बैठा नहीं, लगातार मैं कर ही रही थी काम पे, क्योंकि टाइम पे शुरू हुआ था तो टाइम पे अपना सही टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगा। और देखिए सारे बर्तन भी धुल गए थे, अब जूठा कुछ भी नहीं रह जाएगा। और अब जो भी काम शुरू होगा वो मेरा वही 3 बजे जब बच्चे आएंगे, तो उससे आधा घंटा पहले मैं कुछ बनाना शुरू कर देती हूँ कि बच्चे आएँ तो गरम गरम कुछ खा लें। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े भी धोए थे ना थोड़ा बहुत, वो भी मैंने डाल दिए थे। उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा है, हवा, तो मैं नीचे चली आई थी, तो मुझे ना ठंड लगने लगी थी। पता नहीं कितनी ठंड लगती है आजकल मुझे। छत पे बैठा नहीं जा रहा है, अंदर में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने सॉक्स अपना तेल लगा करके थोड़ा सा ग्लिसरीन लगा के पहन लिया और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पेपर। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।